अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर कोई, अब देखो यहाँ पे मुझे लिखना ही पड़ेगा, अब क्या करूं, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। पी, तो मैं यहां से देख के ही मैं सब कुछ लिख रहा हूं, मुझे अलग से कुछ लिखना ही नहीं है। अब देखो दोस्तों इसके बाद दोस्तों प्रदीप एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉजिक। बहुत सारे सिलेबस में इसे प्रोपोजिशनल बोला जाता है, बहुत सारे सिलेबस में इसे प्रोपोजिशनल कैलकुलस बोला जाता है। तो आपके सिलेबस में जिस नाम से भी होगा, बट ये अगर टॉपिक होगा तो आपको अच्छे से इस वीडियो को फॉलो करना है पूरा का पूरा एंड तक। बहुत ही अच्छे से हम ये लेक्चर्स कवर करेंगे। आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं और ऑलरेडी इसके पहले मैंने दोस्तों सेट थ्योरी कंप्लीट करा दी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके उस वीडियो को फटाफट देख लो, देन आप यहां पे आओ। चलो वन बाय वन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर हमें इस टॉपिक को शुरुआत करना है तो सबसे पहले हमें सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। जो छोटी क्लास में हमने ग्रामर में भी पढ़ा होगा कि 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी आपको पता होगा जिसके अंदर उल्टा आया आता है। हम इस लैंग्वेज में बोलते हैं कि जिसके अंदर उल्टा आया आता है तो उसे मैं एक्सक्लेमेटरी बोलता हूं। देन इसके बाद इंट्रोगेटिव, तो आपको पता है कि जहां पे क्वेश्चन मार्क पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे हम ऑर्डर देते हैं या तो रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मैं बोलूंगा ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो ये एक तरह का कैसा है दोस्तों कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं या जो भी है, तो यहां पे इस तरह के सेंटेंस जो है दोस्तों किसके अंदर आएंगे, इंपरेटिव में। और अगर जो ये तीनों नहीं है उसे हम बोलेंगे दोस्तों असर्टिव। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो यहां पे सबसे पहला यहां पे जो वर्ड दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब यहां पे दोस्तों क्या है, प्रपोजिशनल। अब यहां पे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, तो स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट साइमल्टेनियसली। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा कोई भी सेंटेंस है जो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अगर मैं बोलूंगा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो क्या मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है? हाँ है। अगर है तो वो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, ट्रू है। अगर नहीं है तो स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, फॉल्स है। तो यहां पे आंसर क्या हो गया दोस्तों, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं बोलूंगा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मैं बता पा रहा हूं। पर अगर मैं बोल रहा हूं व्हाट इज योर नेम, अब बताओ मैं अगर आपको पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, तो इसमें आप ट्रू और फॉल्स नहीं बता पा रहे हो। मैं बोल रहा हूं ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसके अंदर भी आप ट्रू और फॉल्स नहीं बता पा रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों जिसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स बता पाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टेटमेंट। तो ये ऑलरेडी आपने छोटी क्लास में मतलब 12th में पढ़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेटमेंट्स को हम डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम ट्रूथ वैल्यू, जैसे अगर हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तो हम उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट जो है दोस्तों फॉल्स है तो हम उसे कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी कभार आपके क्वेश्चन में इस तरह के स्टेटमेंट आ जाएं जिससे आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए, इवन नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये सब बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पे दिया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपको है दोस्तों। यहां पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कनेक्टिव में, यहां पे एंड दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई दे रहा होगा, नॉट दिखाई दे रहा होगा, इफ देन दिखाई दे रहा होगा, इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ। अब दोस्तों पहला क्या है, एंड, फिर क्या है और, फिर क्या है नॉट, फिर क्या है इफ देन, फिर क्या है इफ एंड ओनली इफ। अब दोस्तों हम एंड को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो एंड के लिए देखो ए लेटर का सिंबल क्या है, हम ए कैसे लिखते हैं उसी तरह से ये एंड का सिंबल है, बस बीच में ए मत लिख देना। और जस्ट इसका उल्टा है, और हम किसी को बोलते हैं ना और दे दो, और दे दो, ऐसे तो हम और हो गया। नॉट मतलब क्या हो गया दोस्तों, निगेशन। इफ देन मतलब क्या हो गया दोस्तों, सिंगल एरो। और इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या हो गया दोस्तों, डबल एरो। तो लगभग आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये याद कर लो अच्छे से। हाँ, एंड को ही हम कंजंक्शन बोलते हैं, और को हम डिसजंक्शन बोलते हैं, नॉट को हम निगेशन बोलते हैं दोस्तों, और इफ देन को हम कंडीशनल बोलते हैं, और इफ एंड ओनली इफ को हम बाय कंडीशनल बोलते हैं। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे इफ डबल एफ का फुल फॉर्म लिखा है, इफ एंड ओनली इफ। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा टेबल बहुत अच्छे से सीखना है, और ये टेबल अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर समझो दो तरह के यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेंटेंस है, स्टेटमेंट है। पहला है पी और दूसरा है क्यू। तो यहाँ पे आपको नंबर 21 याद होना चाहिए। ये टेबल आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, पर इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में कंफर्म आने वाले हैं। पर वो इस टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो इस लेक्चर में आपको टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे 21 मतलब 2 टाइम आप टी लिखो, एंड देन 2 टाइम आप क्या लिखो दोस्तों, एफ। देन 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ, देन 1 टाइम टी, 1 टाइम एफ। अब आपको इस टेबल को कैसे याद रखना है, एंड वाले टेबल को। इफ बोथ दी वैल्यूज आर ट्रू
देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। याद कर लो फटाफट, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, नो, तो अदरवाइज आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। तो इस टेबल को आपको बस किसके अकॉर्डिंग याद रखना है दोस्तों, ये जो यहां पे दिखाई दे रहा है, ये यहां पे बस इसके अकॉर्डिंग इस टेबल को आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। कभी भी अगर एंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो यहां पे अगर समझो ऐसा है, एफ है, यहां पे दोस्तों टी है, यहां पे दोस्तों एंड है। अब आपको ये टेबल रटना नहीं है, बस मेरा एक जो मैंने बोला है ना वो याद रखो। इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, इफ बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू। आएगा क्या, नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों ट्रू है देन आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और का सिंबल भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, और में क्या आएगा, इफ बोथ द वैल्यूज आर दोस्तों फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये आपको याद रखना है, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, इफ बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, ये बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स, यस बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज दोस्तों, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आपको चीजों को क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नॉट, नॉट मतलब दोस्तों यहाँ पे निगेशन है, जहां पे ट्रू है वहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स, और दोस्तों जहां पे फॉल्स है वहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ट्रू। तो इस तरह से ये वाला आपका पार्ट हो गया। देन इसके बाद दोस्तों इफ देन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कंफ्यूजन भी बहुत हाई लेवल का होता है। देखो दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे, इफ फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू एंड सेकंड वैल्यू इज फॉल्स। याद रखना सीक्वेंस मायने रखता है, ऐसा नहीं कि एक ट्रू एक फॉल्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, पहला ट्रू होना चाहिए और सेकंड फॉल्स होना चाहिए। पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, देन आंसर इज फॉल्स। याद रखना आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फर्स्ट ट्रू नो, सेकंड तो देखना ही नहीं है, फर्स्ट ट्रू नो, सेकंड देखना ही नहीं है, अदरवाइज, अदरवाइज ट्रू। तो याद रखना फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू, सेकंड वैल्यू इज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम, इफ एंड ओनली इफ का है दोस्तों, डबल एरो से हम दिखाते हैं। इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। बोथ द वैल्यूज आर सेम, यस सेम दिखाई दे रहे हैं, देन आंसर इज ट्रू। बोथ द वैल्यूज आर सेम, बोथ द वैल्यूज आर सेम, यस बोथ द वैल्यूज आर सेम। देखो मेरा वर्ड याद रखो, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू नहीं बोल रहा हूं मैं, बोथ द वैल्यूज आर सेम, सेम है ना यहाँ पे एफ, इसलिए ट्रू लिखा, अदरवाइज फॉल्स। तो प्लीज वीडियो को एक बार फिर से पीछे कर लो और जितनी चीजें मैंने बताया है उतनी चीजें अपने दिमाग में बिठा लो। अगर इतनी चीजें आपको पता है तो इस टॉपिक में आप बहुत चैंपियन हो जाओगे। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब देखो इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। इवन 12th में भी आपने इसके ऊपर पढ़ा होगा और 12th का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आपका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट में अप्लाई होता है, इफ देन वाले पे। कन्वर्स में क्या करना है, जस्ट जैसे ये मार्कर है इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब यहाँ पे Q और यहाँ पे दोस्तों P, जस्ट हमने कन्वर्स में उल्टा कर दिया। इनवर्स में क्या करना है दोस्तों, यही जो दिया है, इनवर्स मतलब दोनों को निगेशन फॉर्म में लिख दो। देखो यहाँ पे जो दिया है, पहले वाले को भी निगेशन फॉर्म में लिखा, दूसरे वाले को भी। और कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब दोस्तों जस्ट ये इनवर्स का उल्टा कर दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आपने इसका उल्टा किया तो आपको कन्वर्स मिल गया, तो वैसे ये इनवर्स का उल्टा कर दो, आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा मतलब पहले आप निगेशन क्यू लिखो, देन दोस्तों निगेशन पी। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूँ कि आई थिंक आपको दिखाई दे। वैसे टेंशन मत देना, अगर कुछ चीजें नहीं दिखाई देगी जरूर मैं उसे रीड करके आपको बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन प्रोपोजिशनल फॉर्म। प्रोपोजिशनल फॉर्म मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में इसे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला, देखो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में मैं सभी चीजों को बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, देखो फर्स्ट वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहला एक मैं अच्छे से सॉल्व कर दे रहा हूं, देन इसके बाद आप खुद से कर लेना, मतलब मैं सभी के आंसर्स बताऊंगा पर सॉल्व कैसे करना वो बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर आर मेनी क्लाउड इन द स्काई। ये एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, देयर आर मेनी क्लाउड इन द स्काई। यहाँ पे दोस्तों बट आया है, इट डिड नॉट रेन। अब दोस्तों यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिखाई दिए, तो हमेशा स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर में हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमें पहला स्टेटमेंट दिखाई दिया, जो भी दिखाई दिया, देयर आर मेनी क्लाउड इन द स्काई,
तो यहां पे मैं लिख रहा हूं देयर आर मेनी क्लाउड्स इन दी स्काई। हमने लिख दिया मेनी क्लाउड्स इन दी स्काई, ऐसा भी आप लिख सकते थे। देन इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा दिखाई दे आपको, देन इसके बाद दोस्तों हम क्यू वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखो क्यू वाले स्टेटमेंट में क्या लिखना है, देखो क्या लिखा है, इट डिड नॉट रेन। यहां पे बहुत जरूरी है आपको समझना, अदरवाइज हाफ मार्क्स आपका उड़ जाएगा। कभी भी हम जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर हम नॉट नहीं लिखते, कभी भी ये गलती मत करना। इट डिड नॉट रेन जो दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप नॉट नहीं लोगे तो क्या लिखोगे, इट रेन, ऐसा लिखना है आपको। कहीं पे भी अगर आपको दिखाई दे नॉट नहीं लिखना है, हाँ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है पर यहां पे नहीं लिखना है। तो यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं इट रेन, देखो मैंने लिख दिया। अब दोस्तों जब मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखूंगा, ये देखो मैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म जब मैं लिखूंगा दोस्तों, थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते टाइम मैं क्या करूंगा दोस्तों, नॉट मेरे दिमाग में आना चाहिए। अब देखो देयर आर मेनी क्लाउड इन द स्काई, इसको मैंने पी लिया है। अब दोस्तों इट रेन को हमने क्या लिया, क्यू लिया है, पर आपको पता है कि इट रेन के बीच में क्या था, नॉट था, तो साथ में निगेशन भी आएगा। और साथ में दोस्तों दोनों के बीच में बट आया है, मैंने स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, जहां पे भी एंड आता है और साथ में अगर समझो एंड नहीं है, अगर बट आया तो उसका मतलब भी समझ जाना एंड है। तो दोस्तों यहां पे क्या आएगा, एंड वाला सिंबल, तो हमेशा याद रखना। हो गया, ऐसे ही आपको रिमेनिंग करना है। तो ऐसे हो सकता है कि आपको 4 या 5 मार्क्स के 5 स्टेटमेंट दे, मस्त 5 मार्क्स फ्री का मिल गया। अब दोस्तों देखो सेकंड वाला मैं कर रहा हूं, अब सेकंड वाला डायरेक्ट कर रहा हूं, ये ऐसा आप लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं। आई विल गेट फर्स्ट क्लास इफ एंड ओनली इफ, देखो यहां पे है इफ एंड ओनली इफ आई स्टडी वेल एंड स्कोर अबो 80 इन मैथमेटिक्स। अब देखो यहां पे मुझे लिखना ही पड़ेगा, अब क्या करूं, नहीं तो आपको समझेगा नहीं। पी क्या लिखा है, आई विल गेट फर्स्ट क्लास, क्या लिखा है, आई विल गेट फर्स्ट क्लास। और दोस्तों यहां पे क्यू वाला जो है, आई स्टडी वेल, क्या लिखा है दोस्तों, आई स्टडी वेल। और आर इसमें तीसरा भी एक आ गया एंड के बाद, स्कोर अबो 80 इन मैथमेटिक्स, आई स्कोर अबो 80 इन मैथमेटिक्स को मैं मैथ्स लिख दे रहा हूं, पर आप लिख लेना मैथमेटिक्स। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आई विल गेट फर्स्ट क्लास, ये क्या है आपका पी है, सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। इफ एंड ओनली इफ आया तो दोस्तों इफ एंड ओनली इफ का हमने सिंबल दे दिया। अब दोस्तों उसके आगे क्या लिखा है, आई स्टडी वेल, आई स्टडी वेल मतलब क्यू है, और दोस्तों साथ में क्या बोला, एंड स्कोर, एंड है, एंड मतलब सिंबल आपको पता है एंड का, और स्कोर अबो 80 मतलब आर, और ये दोनों को साथ में, मतलब ये इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला जो पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में आप लिख दो। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा पार्ट हुआ, क्योंकि ये वाला पार्ट एक है, बीच में ये आया और ये पूरा एक साथ आएगा। अब दोस्तों ये होने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूटर्स आर चीप बट सॉफ्टवेयर्स आर कॉस्टली। बहुत इजी है, देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, बट आया, बीच में एंड लगा दो, हो गया काम। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो गया आपका काम। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ P। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी हॉट एंड हमीद और रमेश इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इट इज वेरी हॉट, एक पूरा का पूरा बन गया, एंड के बाद से एक बन गया, और यहाँ पे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा एक साथ है। तो मैं यहाँ पे देखो P लिख रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं Q लिख रहा हूँ, दोनों के बीच में क्या आया दोस्तों, एंड। अब ये दोनों साथ में लिख रहा हूँ, और मतलब दोस्तों ये और का सिंबल, और रमेश वाला क्या हो गया दोस्तों, आर। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, और का सिंबल और आर। तो इस तरह से ये आपका पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये दूसरा है, तो बस P यहाँ पे भी डायरेक्ट पहले वाले स्टेटमेंट को लो और दूसरे वाले को लो, दोनों के बीच में एंड हो गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका पार्ट कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके पहले मैं चाहता हूं कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, देन इस क्वेश्चन पे आऊं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक्सप्रेस दी कॉन्ट्रा पॉजिटिव
नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे पढ़ दे रहा हूं, कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स एंड नेगेशन फॉर्म ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव बताऊंगा। निगेशन वाला जो पार्ट है मैं आगे के लेक्चर्स में जब निगेशन का एक टॉपिक अलग से लूंगा तो उसमें बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमें जो भी दिया हुआ है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, फिर से मैं लिख रहा हूं, इफ x इज रैशनल देन x इज रियल। अब देखो x इज रैशनल देन x इज रियल, ऐसा है। तो दोस्तों यहां पे आपको पता है कि हमें p लेना है, हम यहां पे लेट p लेंगे, हम क्या लिखेंगे, x इज रैशनल, और यहां पे हम q क्या लिखेंगे दोस्तों, x इज रियल, हमने ये भी लिख दिया। अब x इज रैशनल एंड x इज रियल हमने लिखा। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते टाइम क्या लिखोगे, पी क्यू, और दोस्तों स्टेटमेंट में क्या आया है, इफ और देन आया है, तो आप इसे इफ देन के फॉर्म में लिखोगे। और मैं, आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी के ही क्वेश्चंस लिया हूं। अब यहां पे मैं दोस्तों कन्वर्स लूंगा, कन्वर्स, कन्वर्स का सिंबल सभी को पता है, क्यू पहले आएगा, पी बाद में आएगा। तो दोस्तों क्या लिखोगे, इफ, क्यू वाला पहले लिखो, इफ x इज रियल देन, अब उसके बाद वाला लिखो दोस्तों, x इज रैशनल। देखो हमने मस्त बना लिया। अब दोस्तों इसके बाद हम लिखेंगे इनवर्स वाला। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, इनवर्स, इनवर्स में निगेशन p एंड निगेशन q। अब निगेशन p और निगेशन q मतलब इसके अंदर नॉट लगाना है, तो देखो मैं लिख रहा हूं, इफ x इज नॉट रैशनल देन, क्या लिखोगे दोस्तों, इसके अंदर नॉट लगाओ, x इज नॉट रियल। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्स, इनवर्स एंड दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहां पे जस्ट ये इसका उल्टा होता है इनवर्स का, जो इनवर्स में है जस्ट उसका उल्टा है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, पहले क्यू वाला लिखना है, उसके साथ नॉट लगाना है, तो क्या लिखोगे, इफ x इज नॉट रियल देन, यहां पे आप इसके साथ लगाओ, x इज नॉट रैशनल। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अपना पार्ट कवर हो गया, बहुत ही अच्छे से हमने आपको बताया। हाँ, इसके अंदर एक पार्ट है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, या तो हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एक अलग सा सेशन लूं, क्योंकि मैंने इसके अंदर निगेशन का बेसिक नहीं बताया है, तो मैं चाहता नहीं कि आपको कंफ्यूज करना, तो तब बता दूंगा या तो लास्ट में बता देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, अगर देखो अब ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, एक्सप्रेस द कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे इफ के बाद देखो कैसे दिया है, पहले वो लिख रहा हूं, 3 लेस देन b एंड 1 + 1 = 2, देन sin π/3 = 1/2। इस तरह से हमें दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं p की बात करूं तो p क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट एंड है दोस्तों, तो उसके बाद वाला जो आएगा ये दूसरा है, 1 + 1 = 2, और दोस्तों उसके बाद देन के बाद जो है वो क्या है, तीसरा है, तो मतलब sin π/3 = 1/2। अगर मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं दोस्तों, सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म में दोस्तों क्या आएगा, देखो ये p है, ये q है। हाँ, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि देखो p और q के बाद देन है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये वाला देन वाला ये सिंबल यहाँ पे आएगा, उसके बाद r है, ये तो समझ में आया। पर p और q के बीच में क्या है दोस्तों, एंड है, तो ये दोनों के बीच में एंड आया, तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, कन्वर्स। कन्वर्स लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आपको कन्वर्स पता है, कन्वर्स लिखते टाइम हम क्या करेंगे, ये जो सिंबल है, देखो ये जो सिंबल है ये ऐसे ही रहेगा। कन्वर्स में क्या होता है दोस्तों, ये देखो जस्ट यहाँ पे इमेजिन करना, सॉरी पीछे है, यहाँ पे देखना हमने कन्वर्स में क्या किया था, ये जस्ट ये जो सिंबॉलिक फॉर्म था इसे हमने क्या किया, इंटरचेंज किया। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है दोस्तों, इंटरचेंज करना है, मतलब ये वाला पहले आ जाएगा और ये वाले
बाद में चले जाएंगे। तो इससे कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर मैं इसका स्टेटमेंट फॉर्म बनाऊं तो कितना आसान से बन सकता है। आर है तो ये देखो मैंने यहाँ पे इफ लिखा। आर कौन सा है दोस्तों? आर यहाँ पे हमें पता है साइन π/3 इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देन। अब आगे का पी क्या है दोस्तों? पी जो भी है वो लिख दो 3 लेस देन बी। और बीच में क्या है दोस्तों? एंड, तो यहाँ पे हमने एंड लिखा। और क्यू क्या है दोस्तों? 1+1 विच इज इक्वल टू 2। हो गया। तो मैं यहां से देख के ही मैं सब कुछ लिख रहा हूं, मुझे अलग से कुछ लिखना ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद इनवर्स में हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो। इनवर्स लिखते टाइम दोस्तों क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ सकता है। अब देखो इनवर्स मतलब हम क्या करते हैं, देखो पीछे खुद देख लो, दोनों में हम क्या करेंगे, इनवर्स लिखते टाइम ये जो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म है दोनों में निगेशन देता हूं। तो देखो दोस्तों यहां पे दोनों में निगेशन दे रहा हूं। देखो यहां पे भी निगेशन दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे मैंने निगेशन दिया सही है, पर ये निगेशन मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर ये निगेशन, अब देखो थोड़ा बहुत आपको ये सॉल्व करना होगा, मैं यहां पे रख रहा हूं। अब देखो ये जब सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो कैसा आएगा दोस्तों, ध्यान दो। ये देखो ये निगेशन गया, बहुत बेसिक निगेशन है तो ज्यादा बहुत टेंशन वाला काम नहीं तो मैं आपको अलग से बताता। जैसे ही निगेशन अंदर जाएगा तो दोस्तों एंड का और हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड का और ये वाला पार्ट यहाँ पे भी निगेशन मल्टीप्लाई होगा। तो निगेशन पहले वाले को गया, फिर ये साइन चेंज हो गया, फिर से यहाँ पे निगेशन गया। और दोस्तों इसके बाद ये और ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आप स्टेटमेंट बनाओ। अब आप क्या लिखोगे दोस्तों, इफ। अब देखो आपको पता है पी वाले स्टेटमेंट में क्या आया, निगेशन आया, मतलब नॉट, मतलब ये पी वाले में क्या आएगा, नॉट। अब या तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों, ऐसा कट कर सकते हो, या तो आपके पास ऑप्शन है जस्ट इसका उल्टा साइन लिखो। लेस देन है ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, तो भी इसका मतलब वही हो जाता, निगेशन। और यहां पे दोस्तों इसके बाद क्या है, और यहां पे क्यू को निगेशन है दोस्तों, तो मतलब 1+1 इक्वल टू क्या है दोस्तों, 2। तो यहाँ पे निगेशन है तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, कट कर देंगे इसको। और दोस्तों इसके बाद क्या है, देन सिंबल और निगेशन आर, मतलब जो हमें आर दिया है साइन π/3 इक्वल टू 1/2, पर ये क्या निगेशन है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट इसके बाद आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव करना है। देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव इतना इजी है, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जस्ट यहाँ पे जो भी है दोस्तों इसी का उल्टा। अब देखो यहाँ पे निगेशन आर पहले आ जाएगा और निगेशन पी एंड क्यू, फिर इसी को आप सॉल्व करके लिख दो, निगेशन पी और निगेशन क्यू। अब यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट आया इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आर वाला पहले आएगा तो मतलब ये वाला सेम, साइन π/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 3 ग्रेटर देन बी और 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों आपका क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में प्रिपेयर करोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम में चीज़ों को अटेम्प्ट करोगे। मैंने देखो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस लेके मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद वाला सेशन के ऊपर मैं आपको टोटोलॉजी, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन को देखने के बाद कल का जब सेशन आप देखोगे तो एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेना, तो अच्छे से आपके दिमाग में सभी चीज़ें बैठ जाएगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जरूर अच्छा नीचे कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।